नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हम बात करेंगे प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं के ऊपर। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने, जी हां दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी कर दिया है सन 2024 के लिए। जी हां दोस्तों, 2024 के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को अगर चलाना है और अगर आप प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को चला रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइन है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आप उन गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी कोचिंग संस्थाएं बंद कर दी जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ और वो कौन कौन सी गाइडलाइनें हैं। तो हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक गाइडलाइन पे उस पे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कोचिंग संस्थाएं जो खुली हुई हैं हमारे देश में, बहुत सा कोचिंग संस्थाएं हमारे देश में हैं भाई। हर जिले, हर मोहल्ले, हर कस्बे में कोचिंग संस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या सभी कोचिंग संस्थाएं सुरक्षित हैं? क्या सभी कोचिंग संस्थाओं में उतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है? क्या सभी कोचिंग संस्थाओं में अच्छे टीचर हैं? क्या सभी कोचिंग संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की गाइडलाइन, बच्चों के फ्यूचर के झूठे वादे तो नहीं कर रहे हैं? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। और ये बातें मैं गवर्नमेंट के द्वारा कही गई बातों को आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, कोई भी कोचिंग संस्था चला रहा है दोस्तों, तो कोचिंग संस्था चलाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थाएं तभी चल रही हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो इसमें ना हम कोचिंग संस्थाओं को ही केवल दोषी कह लें कुछ कारणों के लिए, तो ये गलत होगा। अब हम बात करते हैं कि पहले कि कौन सी कोचिंग संस्थाएं ऐसी हैं जो चलेंगी और कौन सी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो नहीं चल पाएंगी। और ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा। अब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे बहुत अधिक ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा एज बाउंडेशन आ गया है जिसमें आप अपने बच्चों को, अगर उस परिस्थिति में अगर आपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया तो उतने वर्ष के बच्चे कोचिंग संस्थाएं नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए आपको अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कोचिंग संस्थाएं चलेंगी और कौन सी कोचिंग संस्थाएं नहीं चल पाएंगी और गवर्नमेंट की क्या क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहली गाइडलाइन है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट कोचिंग संस्था 16 वर्ष के बच्चों को, जी हां दोस्तों, 16 वर्ष के बच्चों को कोई भी कोचिंग संस्था अपने कोचिंग में एडमिशन नहीं देगा। जी हां, कोई भी कोचिंग संस्था 16 साल के बच्चों को, यानी 16 साल के कम उम्र से बच्चों को अपने कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन नहीं दे पाएगा। यानी सीधे सीधे बात कही जा रही है कि अगर बच्चा आपका इंटरमीडिएट पास कर लेता है और वो जेई मेंस के, जेई और नीट इन सब की तैयारी के लिए जाएगा, तभी वो कोचिंग संस्थाओं में एक तरीके से पात्र होगा एडमिशन के लिए। क्योंकि अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि जो कोचिंग संस्थाएं हैं चल रही हैं या जो स्कूलें चल रही हैं, उसमें 15 से 16 साल के बीच जाते जाते बच्चे हाई स्कूल या इंटर में लगभग पहुंच जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो अब ये है कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थाएं एडमिशन नहीं दे पाएंगी। दूसरी चीज, कोई भी कोचिंग संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे। जी हां दोस्तों, आपको गवर्नमेंट से आपके जिले में उच्च बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस होगा, वहां से आपको कोचिंग के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप कोचिंग को चला पाएंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कोचिंग नहीं चला पाएंगे। तीसरी बात, कोचिंग चलाने के लिए आपको जिस बिल्डिंग में आप कोचिंग चला रहे हैं उसमें एनओसी वहां का आपको गवर्नमेंट से लेना जरूरी होगा। जी हां दोस्तों, एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपको यह देखना होगा कि जिस बिल्डिंग में आप कोचिंग चलाने जा रहे हैं क्या वह मानक के अनुसार है,
क्या वह गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है कि बिल्डिंग्स किस तरीके से बना होना चाहिए, यानी वहां पे कोई ऑब्जेक्शन ऐसी बात तो नहीं है, यानी वो बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार है, तो भी आप कोचिंग चला पाएंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। आपको उस बिल्डिंग में फायर यानी अग्निशमन की मान्यता लेनी पड़ेगी, यानी आपको यह दिखाना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, अगर कोई दुर्घटना आग लगती है, होता है बिल्डिंग में, तो आप उसके लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था किए हैं जिसके कारण कोई अनहोनी नहीं होगी। यानी बिल्डिंग में आग लगने पर या उसके जलने पर आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं जिससे आप आग पे नियंत्रण पा सकते हैं। ये चौथी चीज होगी। पांचवी चीज ये है कि आपका कोचिंग संस्थाओं में आप ऐसे ही लोगों को रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान से समझिए। कोचिंग संस्थाओं में ऐसे ही लोगों को रखेंगे, यानी कोचिंग संस्थाओं में जो स्टाफ होंगे ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई केस ना हो। जी हाँ दोस्तों, कोई केस ना हो। और दूसरी चीज कि कोचिंग संस्थाओं में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ग्रेजुएट होने ही चाहिए, यानी उनका ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो वो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाने के पात्र नहीं होंगे। इसका ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की। जी हाँ, छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा आपकी कोचिंग संस्था में पार्टिसिपेट करता है, यानी आपके कोचिंग संस्था में पढ़ने के लिए आता है और किसी कारणवश वह पढ़ाई बीच में ही छोड़ के चला जाता है, तो आपको वो फीस रिटर्न करनी पड़ेगी जो आपने साल भर की एक साथ ली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने साल भर की फीस एक साथ ले ली है और बच्चा यदि आपका 6 महीने में पढ़ के छोड़ दे रहा है कोचिंग, किसी कारण उस बच्चा आपकी कोचिंग में नहीं जाएगा पढ़ने, तो आपको अगले 6 महीने का फीस आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी गाइडलाइन है कि एक अनुपात के अनुसार आपको फीस रिटर्न कर देना पड़ेगा अगर बच्चा बीच में ही आपकी कोचिंग संस्थाएं छोड़ के जा रहा है। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, 7वें पॉइंट में यह है कि आप बच्चों को, जी हाँ दोस्तों, बच्चों को आप झूठे वादे नहीं करेंगे। उनको ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप हमारी कोचिंग में एडमिशन ले लो और हम गारंटी देते हैं कि आप नीट और जेई क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप दोषपूर्ण पाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इसकी गारंटी नहीं देंगे। अगर आप इसकी गारंटी देंगे और इसकी बात गवर्नमेंट को पता चलती है तो आपकी कोचिंग संस्था और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी और सबसे लास्ट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सबसे लास्ट बात जो है यह है कि कोचिंग संस्था को चलाने के लिए आपको सुव्यवस्थित व्यवस्था और गाइडलाइन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपके साथ दिक्कतें होंगी और आप दिक्कतों का सामना आप ही को करना है। तो भैया कोचिंग संस्था चलाने से पहले गवर्नमेंट की इन नियमों को देख लेना जरूर से एक बार आप, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसी कदम क्यों उठाए। जी हाँ दोस्तों, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि अचानक गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी कदम उठा लिया। गाइडलाइन तो पहले से था, लेकिन इसमें कुछ बातें जो कही गई हैं, जो कड़ाई से पालन करने के लिए कही जा रही हैं, तो आखिर गवर्नमेंट ने इसके पीछे का कारण क्या दिया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों कि बच्चों पे दबाव। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चों को कोचिंग संस्थाओं और पेरेंट्स के दबाव मिल रहे हैं कि आप नीट क्वालिफाई करो, आप जेई क्वालिफाई ही करो, आप इंजीनियर बनो ही बनो, आप डॉक्टर बनो ही बनो, उसके कारण से बच्चों पे मानसिक दबाव पड़ रहा है और बच्चे अपने सुसाइड कर ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं दबाव में आकर। इसका बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला है, कोचिंग संस्था में एक बच्चा पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही। इसी सब चीजों को देखते हुए कि बच्चों पे मानसिक दबाव न पड़े, बच्चे अपना सुसाइड न करें, बच्चे आत्महत्या न करें, इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात आती है पेरेंट्स को क्या ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे पेरेंट्स की। देखिए, पेरेंट्स
केवल कोचिंग संस्थाओं की ही गलती नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, केवल कोचिंग संस्थाओं को ही दोषी ठहरा देना हर चीज के लिए गलत है। कोचिंग संस्थाओं में टीचर्स होते हैं और टीचर्स कभी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो। टीचर हमेशा चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, जिससे बच्चे क्वालिफाई करें। और आज के कंपटीशन के दौर में हर कोचिंग संस्था ये चाह रहा है कि मैं कितना अच्छा मेहनत कर दूं कि हम जो भी बच्चा हमारी कोचिंग संस्था में पढ़ रहा है वो क्वालिफाई कर जाए, जिससे कि उनका नाम हो, उनकी कोचिंग संस्था का नाम हो। अक्सर आप लोग ये सब देख रहे हैं कि आज के कंपटीशन के दौर में कोचिंग संस्थाएं मेहनत कर रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऑब्सेप्शन तो हर जगह है दोस्तों। तो कोचिंग संस्थाओं में भी ऐसा नहीं हम कह सकते कि ऑब्सेप्शन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर जगह पे कुछ न कुछ होता है। तो अब हमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम पेरेंट्स हैं तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका बच्चा हाई स्कूल में कोचिंग नहीं जाएगा, आपका बच्चा लगभग इंटर पास कर लेगा तभी कोचिंग जाने योग्य बनेगा। तो उसके पहले आपको अब अपने बच्चे पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपको स्कूलों में शिक्षा को देखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूलों में ही बच्चे जो पढ़ेंगे उसके बाद अगर आप घर पे उनका हेल्प नहीं करेंगे, उनको उस तरीके से नहीं देखभाल करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो आपके बच्चे हो सकता है कि पढ़ने में कमजोर हो जाए, हो सकता है कि आपके बच्चे अच्छे से ना पढ़ पाए। क्योंकि आज के भाग दौड़ की जिंदगी में सभी लोग इतने व्यस्त हैं कि कहीं ना कहीं वो काम पे रहते हैं, थके हारे आते हैं। तो आज के समय में अक्सर लोग अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, जो वो समय नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें देनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग भी तैयार रहें और अपने बच्चों को अब आप लोग समय दें, ताकि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और सबसे बड़ी चीज कि उनको प्रेशराइज ना करें किसी चीज के लिए कि नहीं बेटा अगर उसको मैथ नहीं आ रहा है तो तुम्हें इंजीनियर बनना है, अगर उसको लर्निंग पावर उसकी अच्छी नहीं है तो आप उसको डॉक्टर ही बनाइए। ऐसा नहीं करेंगे, उसकी योग्यता के अनुसार उनको चुनने दीजिए कि वो आगे क्या करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।